मूसलाधार बारिश से बिहार के कई ऐसे जिले जो कि बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के कई ऐसे घाट जो पूरी तरह से डूब चुके हैं और गंगा का पानी अब सड़कों तक पहुंच चुका है, जिससे कई निचले इलाके जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हालात को देखते हुए अब सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ पूरी बिहार सरकार एक्शन में है और प्रभावित लोगों को राहत और मदद पहुंचाने की कोशिश तेज हो चुकी है। मूसलाधार परेशानी, पटना की सड़कों पर बहने लगी गंगा। सड़क पर आया सैलाब, डूबने लगे पटना में गंगा के घाट। अगस्त का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन मॉनसून की आफत से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मूसलाधार बारिश का असर पटना की सड़कों पर साफ साफ देखा जा सकता है। बारिश के बाद पटना में गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि गंगा के किनारे कई घाट डूब गए। गंगा का लेवल ऐसे ही बढ़ता रहा तो आगे और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। अभी पटना सिटी के महावीर घाट, कृष्णा घाट और भद्र घाट के पास सड़क पर पानी आया है, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गंगा नदी में उफान से पटना के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा के घाटों के पास गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। घाटों के किनारे जहां लोगों के चलने के लिए सड़कें बनी थी, वो पूरी तरह से जलमग्न है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर जब बढ़ा तो घाटों पर जो पाथवे बने हुए हैं, पैदल चलने की जो सड़क बनी हुई थी, वो भी डूब गई है। ये देखिए कृष्णा घाट की तस्वीर है और नदी के ठीक किनारे जो घाट बने हुए हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन घाटों पर पैदल चलने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से डूब गया है। वहां तक पानी आ गया है और जो गुम्बद बने हुए थे आसपास के इलाकों में, यहाँ एक नीचे सीढ़ी हुआ करती थी और उस सीढ़ी के बाद वो गुम्बद जैसा आपको जो दिख रहा है, वहाँ बैठने की जगह होती है लोगों की। लेकिन आप देखिए लगातार 3 गुम्बद जो हैं आपको वो डूबे नजर आ रहे हैं और उसी के ठीक बगल में पैदल चलने का रास्ता है जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और वो रास्ता पूरी तरह से डूब गया है। पटना में गंगा नदी का पानी सिर्फ कृष्णा घाट ही नहीं, दूसरे घाटों को भी डुबोने पर आमदा है। पटना के भद्रघाट पर भी नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। भद्रघाट के पास आने जाने के लिए जो सड़क बनी है वो पूरी तरह डूब गई है, जिससे गाड़ियां पानी में होकर आवाजाही कर रही हैं। कई गाड़ियां तो इस पानी में फंस भी गई। पटना में भद्रघाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी देखिए गंगा का पानी जो है सड़क पर आ गया है और इसी रास्ते गाड़ियाँ आ जा रही हैं। गंगा नदी में पिछले कुछ दिनों में पानी इतनी तेजी से बढ़ा है कि आसपास की जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी आ गया है और इसलिए आप देखिए आज सोमवार का दिन है और ऐसे में लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और नदी की आप गहराई देखिए, इधर नदी का करंट देखिए, काफ़ी तेज रफ्तार है पानी में। और यहाँ जो ठीक किनारे के हिस्से में सड़कें बनी हैं जो पटना सिटी की तरफ जाती हैं, उस सड़क पर भी पानी आ गया है और कई लोग इसी रास्ते से आगे जा रहे हैं। कुछ लोग जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो वो वापस अपनी गाड़ी इस तरफ ले रहे हैं और ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। ये रास्ता आगे पटना सिटी की तरफ जाता है और सड़क किनारे जो घाट बने हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में नदी के किनारे वाले हिस्से में जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से पानी से भर गई हैं और इस वजह से यहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो बिहार सरकार को देखना चाहिए। अब तो कंटिन्यू बीजेपी सरकार है, तो हम लोग से तो यही था कि पहले तो हिंदू मुस्लिम था, लीजिए भाई अब तो बीजेपी सरकार। क्या दिक्कतें हुई आप? दिक्कत ये है कि इतना जाने में बच्चे लोग गिर जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे। ठीक है, जाना है अभी तो ऑफिस निकल रहा हूँ, देखिए आगे क्या होता है। रास्ते में और कहाँ रास्ते में बहुत आगे भी पानी था अभी जी। अभी डरावना है बाइक लेकर चलना, इसमें क्या? बाइक लेकर तब तो मजबूरी है, चलना तो पड़ेगा ना। अब ऑफिस जाना है तो जाना है तो चलना पड़ेगा ही। अभी सोमवारी है, बताइए हमारे हिंदू भाई को कितना तकलीफ हो रहा है। रास्ते में कहाँ कहाँ सड़क पे पानी मिला?
पानी 2 जगह मिला और काफ़ी गहरा पानी मिला है। महावीर घाट के पास एक यहाँ पड़ा। मुश्किल तो ऐसी कि गाड़ी बंद पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी है इस बात को लेकर। फिर भी आना जाना तो है ही, रोज़मर्रा का ज़िंदगी है तो जाना ही पड़ता है। अभी यहाँ पूजा करने के लिए आई हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? पानी सड़क पे आ गया। हाँ, पानी सड़क पे आ गया, गंदा पानी आ गया है, सब मिल जा रहा है, इसलिए दिक्कत तो थोड़ी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? वही पानी गंदा हो जा रहा है गंगा जी का, और जाने आने में थोड़ा सा परेशानी, और कुछ भी नहीं। हाँ, पानी बढ़ गया है। दिक्कत क्या होगा, हम लोग तो उधर होगा। सड़क पे पानी आ गया। हाँ, सड़क पर है जी। पानी बढ़ने से तो परेशानी बढ़ ही हुई है। रोड पे पानी ज़्यादा हो गया है, रोज पानी बढ़ रहा है। सोमवारी के लिए थोड़ा ज़्यादा भीड़ चल रहा है अभी। ठीक है। इसमें तो कई बाइक खराब भी हो सकती है। जी, पानी घुसने की वजह से बाइक खराब हो जाती है। अब देखिए पटना के करीब दानापुर की तस्वीर। पूरा इलाका ही मानो डूब गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को नाव की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। आने जाने में बहुत परेशान है, सब नमक पानी गल गया है, घर में तक पानी जमा गया है। सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि व्यवस्था पहुंचाइए सरकार, नहीं व्यवस्था पहुंचाएगा तो कैसे होगा। कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वहीं से ताक रहे हैं। कम से कम यहाँ आके तो कम से कम गरीब को देखिए कि कैसे हमारा जनता जिएगा, कैसे रहेगा। ये सोचना है आप लोग का, नहीं करना है। के पानी आ रहा है, दिक्कत है कि हम नाव पर चढ़ के जाएंगे ना, सरकार नाव देता है और उसके बाद पुल बनाए नहीं करता है, तो जाएंगे कौची पर घर जाएंगे, बोलिए। आज मैं स्वयं एसडीओ साहब के साथ, पूरे अधिकारियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ से प्रभावित इलाके का भ्रमण किया और कटाव भी बहुत जगहों पर लगा हुआ, जिसके वजह से जान माल की क्षति की संभावना बढ़ी हुई है। एसडीओ साहब मेरे साथ थे और मैंने उनको कहा है कि पूरे 6 पंचायत में जहाँ जहाँ पानी, बाढ़ का पानी आ गया है तो लोगों को आने जाने का दिक्कत है, नाव की व्यवस्था करा दीजिए। और जो मानक है उसके हिसाब से अगर पूरे तौर पर बाढ़ से घिर गया गांव तो वहाँ राशन इत्यादि की व्यवस्था भी कराइए। अब देखिए बिहार के मुंगेर की तस्वीर। यहाँ पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात विकट नजर आ रहे हैं। सैलाबी अटैक के चलते यहाँ पर फेमस चंडिका माता मंदिर में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर ये हुआ कि शक्तिपीठ चंडिका माता मंदिर पूरी तरह से पानी से घिर गया है। मंदिर परिसर में 2 से 3 फीट तक बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है। वहीं मंदिर तक जाने वाले रास्ते में बाढ़ का पानी भर जाने से श्रद्धालुओं और पुजारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में बाढ़ के हालात कई जिलों में बिगड़े हुए हैं, जिसके बाद खुद सीएम सम्राट चौधरी भी एक्शन में है। सोमवार को सम्राट चौधरी ने हेलीकॉप्टर से बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को प्रभावित लोगों तक हर संभव राहत और मदद पहुंचाने का आदेश दिया।